वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप शेकअप दैट्स मी नितिका। तो गाइस आज मैं आई हूँ फिर से एक रिव्यू वीडियो लेकर और आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये मेकअप फॉरएवर 52 प्रोफेशनल सुपर स्टे लिप ग्लॉस। ओके, तो इस प्रोडक्ट के बारे में इतनी चर्चा है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे ये सुपर डुपर हिट हो चुका है ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं मैं कह सकती हूँ, ये ब्रांड। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ, इसके बारे में रिव्यू करने वाली, और जो आज मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो भी इसी के साथ क्रिएट किया है। तो अगर आप देखना चाहते हो इसका रिव्यू और इसका डेमो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज ये जो मेकअप ब्रांड है फॉरएवर 52, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ये ब्रांड मैं पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इंडिया में ये अब लॉन्च हुआ है। मैंने यूएई से मंगवाया था और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और अपनी जो प्रीवियस वीडियोस, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो तो उसमें भी मैंने इसी ब्रांड को यूज़ किया है। मेरे पास इसका लाइनर भी था। मेकअप ब्रशेस जो हैं वो भी मेरे फॉरएवर 52 के हैं, और इसके बाद मेरे पास एक लिक्विड आईलाइनर था और ये वाला लिप ग्लॉस भी है मेरे पास। तो मैंने इसके बारे में कभी डिटेल में रिव्यू नहीं किया और इसके बारे में कभी भी बात नहीं की, लेकिन आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये इसका जो आता है फॉरएवर 52 प्रोफेशनल सुपर स्टे लिप ग्लॉस, कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, कोई भी आउटर पैकेजिंग नहीं आती है इसकी। और इसका जो MRP है वो है ₹650, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट से अभी जाकर लोगे तो उस पर कुछ डिस्काउंट्स चल रहे हैं। और इसमें जो मेरा शेड है वो है SLC008 प्रोवोक। इट्स अ ब्राइट पिंक, बेबी पिंक शेड, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड। और अगर इसकी टेक्सचर की, अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, इसका जो नॉर्मल सा है, इसका जो एप्लीकेटर आप देख सकते हो, नॉर्मल एप्लीकेटर है, जैसे नॉर्मल उसका होता है, लिक्विड लिपस्टिक्स का होता है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स अ लिप ग्लॉस, बट इट्स नॉट अ लिप ग्लॉस, इट्स अ टोटली मैट लिपस्टिक। आप देख सकते हो मैंने अपने लिप्स पे भी ये लगा रखी है। और इसका अगर मैं आपको हैंड स्वॉच दिखाऊं, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। आपको एक ही स्वॉच में पूरा कंप्लीट फुल कवरेज, फुल पिगमेंटेशन के साथ आपको ये मिलता है। ओके, तो टेक्सचर, अगर मैं इसकी टेक्सचर की बात करूं तो टेक्सचर ये ना ही मूसी है ना ही ये कंप्लीट मैट है। ये थोड़ा जब आप लगाते हो तो ये आपको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये विद इन 1 मिनट और 2 मिनट के बाद ये थोड़ा सा पाउडरी पाउडरी सा आपको फील होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ आपने पाउडर के साथ अपना लिपस्टिक को सेट किया हुआ है, कुछ अलग ही इसकी कंसिस्टेंसी है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत सुपर्ब है। काफ़ी देर तक स्टे करता है आराम से, 6 से 7 घंटे, 6 to 7 आवर्स आपका ये कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, अगर आप ऑयली फूड खाते हो तो डेफिनेटली ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सभी लिक्विड लिपस्टिक्स के साथ होता ही है। लेकिन अदरवाइज अगर आप पानी पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, या कुछ भी लाइट स्नैक्स खाते हो जो कि बिना ऑयल के होंगे, तो ये बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। और मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और इसको आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। एज अ लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो, एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लाइनर भी इसी लिक्विड लिपस्टिक के साथ ही क्रिएट किया, और आप इसको एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। तो एक लिक्विड लिपस्टिक है, आप इसको 3 वे में यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे शेड्स हैं, बहुत 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 अच्छे शेड्स हैं। और ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो अपने सैलून चलाते हैं, या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सबके फेवरेट हैं। मैंने बहुत सारे जो मेकओवर्स हैं आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, इस प्रोडक्ट ने, इस ब्रांड ने, फॉरएवर 52 ने पूरी धूम मचा रखी है। मतलब लाइक मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मुझे कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई इमेज, कुछ ना कुछ इसके बारे में दिखता ही रहता है। मतलब और अच्छे अच्छे जो कि फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आई थॉट कि मुझे भी इसको शेयर करना चाहिए गाइज। मैं ऑलरेडी इतने साल से इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये वाकई में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा खुल के बात इसलिए नहीं करती थी क्योंकि इसकी इंडिया में ये तब लॉन्च ही नहीं हुआ था। मुझे पता था कि ये मिलता ही नहीं है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट इतना अच्छा ब्रांड अब इंडिया में आ चुका है। और इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। आई शेडोज़ हैं, हाईलाइटर्स हैं, पिगमेंटेड और पिगमेंट ग्लिटर्स हैं, लिक्विड आई शेडोज़ हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। और मेरे पास इसका लिक्विड लिपस्टिक है, लाइनर है, ब्रशेज़ हैं, और इसका एक कॉम्पैक्ट आता था। अभी वो स्क्वायर शेप में आता है, लेकिन पहले वो राउंड वाला ही आता था।
काफ़ी हद तक वो भी मैक स्टूडियो फिक्स की तरह ही था। आप उसको वेट और ड्राई यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं डेफिनेटली अभी नया बाय करने वाली हूँ। और गाइज ये मेकअप लुक मैंने इसी लिक्विड लिपस्टिक के साथ क्रिएट किया है, तो अगर आप देखना चाहते हो ये तो चलो जल्दी से इस मेकअप लुक को देख लो, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना मेरी वीडियो को और शेयर कर देना। चलो तो गाइस सबसे पहले मैं ले रही हूँ कलर बार का प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपके ओपन पोर्स को ये क्लोज कर देता है और फाउंडेशन बहुत ही सीमलेसली इसके ऊपर लगती है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन, और मैंने उसको मेबलिन के ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई किया है। और उसके बाद मैंने मेबलिन की ही एज रिफाइंड कंसीलर ली है और इसको मैंने अपने आईज़ के ऊपर, आईलिड पे और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैंने लगाया है। और उसको कंसीलर को सेट करने के लिए लैक्मे का 925 कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं कर रही हूँ कंटूर के लिए मैं यहाँ पे निक्स का ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं एज अ कंटूर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मैट है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड होता है, ये बहुत थोड़ा सा लगता है प्रोडक्ट और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो गाइस विंटर्स हैं तो इसलिए यहाँ पे लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं हिमालय का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा लिप बाम है। क्योंकि मैट लिपस्टिक लगानी है तो लिप बाम ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 की लिक्विड लिपस्टिक और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईज़ के ऊपर। आई लाइनर क्रिएट करना है मुझे, तो फ्लैट ब्रश लिया है मैंने यहाँ पे, एंगुलर ब्रश, उसके साथ मैं इसको अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने एक विंग आईलाइनर क्रिएट करा है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इस तरह से किसी भी कलर के साथ, आप किसी भी मैट लिपस्टिक के साथ इस तरह का विंग आईलाइनर आप क्रिएट कर सकते हो। और इसको थोड़ी सी और फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने आईलाइनर ब्रश का यूज़ किया है, ताकि जो कुछ भी लाइंस वगैरह अगर दिख रहे हैं या कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और कलर लेके उसी के ऊपर अप्लाई किया है। और जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि फिल करने की ज़रूरत है या जहाँ पे फिनिशिंग देने की ज़रूरत है, वो मैंने आईलाइनर ब्रश के साथ उसको कंप्लीट कर लिया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी लुक और ज़्यादा अच्छे से इसकी निकल के आई है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है आई। और अब मैं दूसरी आई भी मैंने इसके साथ ही कंप्लीट कर ली है अपनी। और यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ। यहाँ पे LA कलर्स का आईब्रो पेंसिल है, ये वाटरप्रूफ पेंसिल है और काफ़ी अच्छी है और अफोर्डेबल है। टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छी है, या अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी पेंसिल है ये। इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, आप ट्राई करना ज़रूर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे निका के का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा मस्कारा है, मैंने अभी रिसेंटली हॉक मेकअप से बाय किया था। इसमें काफ़ी रेंज आती है और ये मुझे रिसेंटली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। काफ़ी मेबलिन के जैसा ही है और ये वाटरप्रूफ मैंने लिया था, बहुत अच्छे से वर्क करता है। और उसके बाद मैंने आई लैशेज़ लगाए हैं, यहाँ पे नायका के लेंथनिंग आई लैशेज़ हैं, ये काफ़ी लाइट वेट हैं, पता भी नहीं चलता है कि मैंने लगा रखे हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लश लिया है नेल्फ का, और ये ब्लश में थोड़ा सा शाइन आती है, हल्का सा गोल्डन शीन आता है इसके अंदर, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैंने इसको अपल ऑफ माई चीक्स पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। और ये वाले जितने भी ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये सब मैंने क्लब फैक्ट्री से लिए थे और मैंने इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो भी किया हुआ है इन ब्रशेज़ का। बहुत अच्छे हैं, वेट एंड वाइल्ड का ड्यूप हैं ये। और आपने अगर अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर चेकआउट करना। और इसके बाद मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर लिया है और इसको भी मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे लगाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है अपने फेस को। काफ़ी अच्छा है, लाइट पिंक टोन में ये हाइलाइटर है, फेयर स्किन टोन के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। और जहाँ जहाँ मुझे इनको अपने हाईलाइट करना है अपने फेस को, वहाँ वहाँ मैंने एक उसी ब्रश के साथ मैं इसको लगा रही हूँ। ये थोड़ा छोटा फ्लफ़ी ब्रश लिया है मैंने, और हाइलाइटर के लिए मुझे फ्लफ़ी ब्रश से लगाना अच्छा लगता है। और लिप्स के लिए अब मैं लगा रही हूँ फॉरएवर 52 की सेम लिक्विड लिपस्टिक जो मैंने आईज़ के लिए यूज़ की थी। और लिप बाम मैंने पहले ही लगा लिया था। तो लिक्विड लिपस्टिक जब भी आपको लगानी है आप ज़रूर अपने लिप्स के ऊपर वैसलीन या लिप बाम कोई अच्छा सा कुछ भी आप ज़रूर लगाएं, ताकि वो स्मूथली लगे और बहुत अच्छे से आप उसकी फिनिश आ सके। तो गाइज़ ये है मेरा फिनिश फाइनल लुक।